बिस्मिल्लाह शाह बुखारी चिश्ती। मेरे ख़्याल से गुमनाम कब्र होगी, ये बिल्कुल अलग थलग होगी। कुछ कहा जाता है कि सूर्या बादशाह भी इनको कहा जाता है, जिनकी कब्र मुबारक है ये। नहीं, ये जो मतलब है कि ये जो चाहने वाले होते हैं उन्होंने लगाई थी। अच्छा। लेकिन साईं अकबर शाह ने बोला है कोई ये वो नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन हम इनको दिल से मानते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत उत्तरखेल और मेरे साथ हैं इस वक्त अली शाहोत्रा। और आज हम आए हुए हैं बिस्मिल्लाह शाह बुखारी के मज़ार पर। और ये मज़ार कायम है कहाँ पर अली? किडनी हिल के दरमियान में। मतलब एक तरफ किडनी हिल है तो दूसरी जानिब ये बिस्मिल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी है। और आप किडनी हिल से बिल्कुल अंदर आएंगे, बिल्कुल सीधा सीधा आएंगे तो वी की शक्ल का रास्ता आएगा। सीधे हाथ पर आपको किडनी हिल पर जाना होगा और लेफ़्ट पर बिल्कुल साथ ही बिस्मिल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। आज मैं आपको यहाँ का विज़िट करवा रहा हूँ, इनके रोज़े की ज़ियारत करवा रहा हूँ और अंदर का अहाता आपको दिखाता हूँ। तो चलें अली। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह शाह बुखारी के मज़ार में अंदर जैसे ही अहाते में दाखिल हों तो सीधे हाथ पर ये छोटा सा कब्रिस्तान है, जहाँ चंद कब्रें मौजूद हैं, कच्ची पक्की दोनों। बारिशों की वजह से थोड़ी सी हरियाली आई हुई है। और इसी कब्रिस्तान में बादाम का दरख्त भी है, नज़र आ रहा है मुझे। न्याज़बो का पौधा भी है, बाजरे के सिट्टे भी लगे हुए हैं और आगे एक आध अनार का पौधा भी है। तो बहरहाल शहर खामोशा छोटा सा मज़ार के बिल्कुल ही शुरू में गेट से दाखिल होकर दाएं तरफ इस मज़ार या दरबार के निगरान खादिम ख़ास दरबार आलिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा पीर सैयद मुज़फ़्फ़र शाह कादरी। और ये दरबार आलिया लिखा हुआ है बशारत ख्वाजा गरीब नवाज़ शहीद इस्लाम। मतलब बशारत का मतलब ख्वाब होती है या इशारा होता है। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने किसी को बशारत दी या इशारा दिया इस मज़ार का, पीर सैयद बिस्मिल्लाह शाह बुखारी चिश्ती। मेरे ख़्याल से गुमनाम कब्र होगी, ये बिल्कुल अलग थलग होगी। कुछ कहा जाता है कि सूर्या बादशाह भी इनको कहा जाता है, जिनकी कब्र मुबारक है ये। मज़ार के अहाते में पीने का ठंडा पानी इस पुराने तरीके से पुराने मटकों में आपको पीने को मिल जाएगा। गिलास था नहीं, देसी तरीके से पानी पीना पड़ा। मैं हाथों का कटोरा बना के तो प्यास बुझा ली थी हमने, बुझा ली। असल में सफ़र यहाँ का बहुत लंबा है, बहुत पैदल चल के आना पड़ता, तो सांस भी चढ़ जाता है। तो ज़ाहिर है सांस चढ़ेगा तो प्यास लाजमी लगेगी। यहाँ पर आप आते हैं तो एक ये पुराना वज़ू ख़ाना छोटा सा, जो अब मेरे ख़्याल से ख़त्म हो चुका है। ये मज़ार के साथ नया वज़ू ख़ाना बना है। और ये पीछे मस्जिद दिखाई दे रही है, मस्जिद का मेहराब। कहती बहुत खूबसूरत मस्जिद, माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। छोटी सी लेकिन इंतहाई दीदा ज़ेब टाइल्स यहाँ लगाए गए हैं। हमारे अबरार साहब जो हैं इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, इमामत करते हैं और मज़ार की सफाई और ख़िदमत करते हैं। बच्चों को मदरसा पढ़ाते हैं। कब कितने बजे से शुरू होता है, टाइम क्या है? सुबह 6 बजे खुल जाता है। अच्छा, फिर लोग आना शुरू हो जाते हैं। जुमे वाले दिन भी ज़्यादा आते हैं, जुमेरात वाले दिन भी लोग आते हैं। ठीक है। इस मज़ार पे जुम्मे वाले दिन और जुमेरात को लोग काफ़ी तादाद में आते हैं, ज़ियारत के लिए, दुआ के लिए आते हैं। और टाइम जो है किडनी हिल का ज़ाहिर है गेट खुलता है सुबह 6 बजे फजर के बाद, या 7 बजे कह लें, 7 से शाम 7 मगरिब तक आमदोरफ़्त रहती है लोगों की किडनी हिल पर भी। लेकिन लोग काफ़ी तादाद में इस मज़ार पर भी आते हैं। मज़ार में दाखिल होने के लिए 2 रास्ते हैं। जैसे ही गेट से आप अंदर आते हैं तो बिल्कुल सामने एक गेट है और एक रास्ता ये है। ज़ाहिर है आपको यहाँ जूते उतारने पड़ेंगे अंदर जाने के लिए। अंग्रेज़ों के दौर में मौजूदा पीर पगाड़ा के दादा सिबगतुल्लाह शाह राशिदी ने बरतानवी राज के ख़िलाफ़ गोरिला जंग का आगाज़ किया। सिंध में बरतानवी साम्राज्य को चैलेंज करने वाले पीर सिबगतुल्लाह शाह सानी को उनके हुर अकीदतमंदों ने सूर्या बादशाह का खिताब दिया। 20 मार्च 1943 ईस्वी को हैदराबाद की सेंट्रल जेल में सिबगतुल्लाह शाह राशिदी को सख्त पहरे में फांसी दी गई और उनका जसद खागी उनके वरसा या मुरीदों के हवाले करने की बजाय अंग्रेज़ हुकूमत ने ऐसे गुमनाम मकाम पर दफन किया जो आज तक गुमनाम है।
कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्हें जेल में दफन किया गया, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उनके जसद खागी को अंग्रेज़ अंडमान के उस जजीरे पर ले गए जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। और अब किसी ने ये खबर भी उड़ा दी कि किडनी हिल पर मौजूद कब्र सूर्या बादशाह की है। बाबा जी, आप अपना नाम तो मुझे बताएं। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ साहब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और इसी मज़ार पे होते हैं और ख़िदमत करते हैं इस मज़ार की। चादरें वगैरह जो भी फूल आते हैं वो उनकी चढ़ाने में इनका मदद काफ़ी होती है। लोगों के लिए अच्छी दुआएं भी करते हैं ये। अच्छा, मैं सुन रहा था, मुझे पता चला था किसी ज़रिए से कि सूर्या बादशाह की कब्र है, मतलब उनका मज़ार है ये, ऐसा ही है? नहीं, ये जो मतलब है कि ये जो चाहने वाले होते हैं उन्होंने लगाई थी। अच्छा। लेकिन साईं अकबर शाह ने बोला है तो ये वो नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन हम इनको दिल से मानते हैं। ठीक है। मतलब ये बिस्मिल्लाह शाह बुखारी का जो मज़ार है वो अलग बुज़ुर्ग हैं, अलग शख्सियत हैं। और सूर्या बादशाह मतलब पीर बगारों के जो बड़े हैं, शहीद हैं वो, ये मतलब तइयो नहीं अभी ये 3 जगह लेके गए हैं ना। उनकी कब्र कहते हैं कि 3 अलग अलग जगहों पर हैं। कहाँ पर है ये किसी को कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। और लेकिन ये वाली जगह भी कंफर्म नहीं है कि सूर्या बादशाह की कब्र मुबारक है। ठीक है, ये अलग एक बुज़ुर्ग हैं जिनकी बशारत ख्वाजा गरीब नवाज़ साहब ने की है। हाँ, ठीक। कौन सी? बीबी आमना के, वो ईरान से लाए? नहीं, वहाँ से सऊदी अरब से। सऊदी अरब से बीबी आमना के मज़ार की चादर। माशाल्लाह, ये कह रहे हैं कि लाल वाली चादर बीबी आमना के मज़ार की है। ये कोई बंदा ले गया था लाहौर से। अच्छा, तो वो तो फिर बेकदरे लोग हैं ना। सही, तो उन्होंने फिर उतार तो ये फिर इस तरह वापस लिया है। ठीक है। मुजफ्फर शाह साहब गए हैं ना लाहौर, हाँ हाँ। उन्होंने बोला दम कर दुआ करो। मुजफ्फर शाह साहब कौन है? सैयद मुजफ्फर शाह साहब। अच्छा, बात तस्वीर लगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको यकीनन अच्छी लगी होगी। बिस्मिल्लाह शाह बुखारी के मज़ार के हवाले से बहुत मालूमाती रही होगी। अली, क्या कहते हो आप? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो कुछ नई बातें मुझे मेरे इल्म में भी आई, कुछ आपके इल्म में भी आई होंगी। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए मकाम पर इंशाल्लाह बहुत जल्द। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।